खुद कह दिया कि हम लोग बूथ अध्यक्ष है, खाली मोदी मोदी कहने जाएं, कोई बात नहीं सुन रहा है तो क्या करने। योगी जी से हम कहेंगे ही कि 72 से 72 का प्रयास करें, मिल जाए नदी से समुंदर की तलाश करें, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा पत्थर ऐसा शीशा तलाश करें। भाजपा का बूथ अध्यक्ष हैं और केवल पार्टी बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं। हाँ सुनिए, केवल मोदी मोदी लोग कहवाते हैं और किसी नेता के पास जाते हैं, नेता नहीं सुनते हैं। लड़ाई देखिए सपा और भाजपा में रहेगी। बीजेपी की पलड़ा हल्का है। आलू का भाव कोड़ा रहा है तो 5 रुपया, और जब कोल्ड स्टोर में जमा हो जा रहा है तो 20 रुपया, तो है दुगुना। आप कैसे करेंगे? ऐसे ही कर रहे हैं। कोई सरकार का सुनवाई नहीं हो रहा है, हम इधर उधर घूम भटक रहे हैं हम लोग। ये का सुनवाई नहीं हुआ भाजपा का आदमी के, तो हमनी के मान लीजिए कौन सुनवाई हुई। और किसान परेशान है, खुद तो गन्ना सूख गया है। तो बूथ अध्यक्ष खिलाफ है, बिल्कुल है खिलाफ हैं हम। 5 साल में एक बार में सिर्फ 25 रुपये का किलो, 25 रुपये बढ़ा है। कम से कम 400 रुपये कुंटल होना चाहिए गन्ना के दाम। इतना ऑनलाइन कराइए, ये कराइए, वो कराइए, कराने से क्या फायदा है जब कोई सुनता ही नहीं है। 5 साल में 25 रुपया बढ़ा के कोई जग नहीं जीत लिए। पिछले साल का पूरा पेमेंट नहीं हुआ कप्तान फैक्ट्री का। जितना मेहनत है गन्ने की खेती में उतना पैसे मिल नहीं रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि गोरखपुर मंडल का कुशीनगर जिला चीनी का कटोरा कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीनी मिल हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद से 2007 में मायावती जी की गवर्नमेंट आई और लक्ष्मीगंज चीनी मिल हो या तमाम चीनी मिलें उनको बेच दिया गया प्राइवेट हाथों में। उन्हीं के मंत्री जी ने खरीद लिया था। अभी मैं जहाँ पर खरीद हूँ, यहाँ पर गन्ने का सीजन चल रहा है। अभी ठंड आ गई है, गन्ने मेरे पीछे देख सकते हैं, गन्ना ही गन्ना है। यहाँ से तौल होकर मिल पर गन्ना जाता है, वहाँ से चीनी गुड़ जो भी बनना होता है बनता है। तो पूर्वांचल में एक तरह से मैं कहूँ कि गन्ने की जो मिठास है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि गन्ना यहाँ पर ज़्यादा पैदावार होता है। किसानों की जो कैश क्रॉप होती है वो गन्ना ही होती है। तो इस बार के यूपी चुनाव के मैं दौरे पर हूँ, पूर्वांचल में मौजूद हूँ। क्या लगता है कि मन में क्या चल रहा है जनता के? गन्ने का दाम भी बढ़ा है, 5 साल में 25 रुपये बढ़ा है क्विंटल, अभी कुछ दिनों पहले बढ़ा था। तो गन्ने में कितनी मिठास आई है किसानों का? गन्ना की बुआई में कितना फ़ायदा हो रहा है? गन्ने का पेमेंट कब होता है, कैसे होता है, पर्ची आती है नहीं आती है, बहुत सारे सवाल होंगे। महंगाई, डीजल, पेट्रोल वो भी तो है ही है, वो तो चल ही रहे हैं। नाम क्या है आपका? दिनेश कुशवाहा। क्या लगता है कुशवाहा जी, खड्डा विधानसभा 329 में मौजूद हूँ मैं जी। गन्ने का जो दाम बढ़ा है 25 रुपये क्विंटल 5 साल में, कितना लगता है कि कितना सही हुआ है? और बढ़ना चाहिए या कम बढ़ा है? और बढ़ना चाहिए, क्योंकि 5 साल हो गया, हर प्रत्येक साल पहले बढ़ता था। अभी 5 साल में एक बार में सिर्फ 25 रुपये का किलो, 25 रुपये बढ़ा है। कम से कम 400 रुपये कुंटल होना चाहिए गन्ना के दाम। जी सर, 400 रुपया होना चाहिए। अभी बहुत कम है। जितना मेहनत है गन्ने की खेती में उतना पैसे मिल नहीं रहे हैं और किसान परेशान है। खुद तो गन्ना सूख गया है और उससे तो परेशानी है। मौसम प्राकृतिक आपदा आने के कारण वो भी परेशान है। और गन्ना जो हो रहा है इसका पेमेंट भी अगर समय से नहीं हो रहा है, और गन्ने का देखा जाए तो 400 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। 400 रुपये होना चाहिए। जी सर, जी। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक कुमार मल। क्या लगता है कि कह रहे हैं कि चाचा कि गन्ने का दाम कम बढ़ा है? जी, गन्ने का दाम हर अब सरकार की अपेक्षा कम बढ़ा है। 5 साल में 25 रुपया बढ़ा के कोई जग नहीं जीत लिए। हर प्रदेश में गन्ने का दाम अच्छा बढ़ा, अच्छा पेमेंट रहा। लेकिन यूपी में गन्ने का दाम बड़ा भी, पेमेंट भी नहीं सही से है और इनका व्यवस्था भी सही नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, गन्ने की मतलब बुआई करने में हर चीज़ में बहुत कठिनाई आती है। और कुछ गन्ना आपदा सूख गई, मान लीजिए प्राकृतिक देन था, उसमें कोई नहीं है। उसमें सरकार ने कहा था कि मुआवजा मिलेगा, वो भी मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला। कुछ किसानों को दे के, 50 किसानों को दे के गाँव में शांत कर दिया गया कि हाँ शांत हो जाए। बाकी अभी किसी किसान को मिला नहीं है मुआवजा। ये वह फर्जीवाड़ा चल रहा है कि हाँ किसानों को भेज दिया खाते में पैसा, कोई मुआवजा नहीं मिली है। और गन्ने का अभी पेमेंट पिपराइच मिल भी नहीं दे पा रही है। यही रामकोला मिल है, पेमेंट अच्छा दे रही है। और तो योगी जी और मोदी जी आए थे गोरखपुर में, कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, किसान बिल्कुल यूपी में सुखी है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। जी, उनका कहना भी सही है। जब किसान के हाथ में गन्ना है तो कम दाम है, ये सरकार के हाथ में चला जाएगा चीनी, दोगुना कर देंगे। तो किसानों का ऐसे ही दोगुना कर रहे हैं। आलू का भाव कोड़ा रहा है तो 5 रुपया, और जब कोल्ड स्टोर में जमा हो जा रहा है तो 20 रुपया, तो है दोगुना। आप कैसे करेंगे? ऐसे ही कर रहे हैं।
उससे किसानों को कहाँ फायदा है, वो तो कोल्ड स्टोर मालिक को फायदा होगा। तो यही बात है, कोल्ड स्टोर और सरकार को फ़ायदा है। इसमें दलाल और हर किस्म के आदमी जुटे हुए हैं जो कि इसमें लगे रहे हैं। बाकी किसानों को फ़ायदा नहीं, किसानों का हर तरह से नुकसान है। कम से कम इस सरकार में अगर कुछ भी चाहिए, 2 साल गन्ना सूख गया तो कर्ज माफ़ी करना चाहिए था। केसीसी कम से कम माफ़ कर दे तो सरकार की यही सबसे बड़ी भलाई होगी और यही सबसे बड़ा सही होगा। और बात नहीं करूँगा। क्या नाम है? बेचन गुप्ता। क्या लगता है गुप्ता जी कि यूपी चुनाव में क्या माहौल हुआ, पूर्वांचल का हवा कितना जाता? देखिए, हमारा खड्डा जून हमारा घर है और बेची 16 साल से कप्तानगंज ले रहा है और 2 महीने दिन से हम लोग डीसीओ यहाँ कम से कम 20-20 आदमी 30-30 आदमी जा रहे हैं कि हम लोगों को किसी कीमत पर हम कप्तानगंज को फैक्ट्री को नहीं देंगे। पिछले साल का 42 करोड़ बाकी है और जितना 42 करोड़ बाकी है उतना भर का गन्ना वो पेरेगा नहीं। सचिव के पास से होकर कम से कम 50 लोग गए 4-5 दफ़े कि हम लोगों को खड्डा जून कर दिया जाए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। डीसीओ के पास गए थे, उप गन्ना अधिकारी देवरिया का पास रजिस्टर किए हैं, गन्ना अधिकारी के कमिश्नर वहाँ लखनऊ किए हैं। पेमेंट की दिक्कत बाटे। पिछला साल का पूरा पेमेंट नहीं हुआ कप्तानगंज फैक्ट्री का और इन साल गन्ना मांग रहा है। हम लोग उस सेंटर को गन्ना नहीं देना चाहते हैं। आज तक सेंटर नहीं चला है और कोई सरकार का सुनवाई नहीं हो रहा है। हम इधर उधर घूम भटक रहे हैं हम लोग। और मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं कि किसान बिल्कुल सुख है, खाद यूरिया डाई सब मिलता। तो अगर पिछले साल का गन्ना फंसा है और इन साल का भी फंस जाए, एक बोरा डाई खरीदना हो तो कहाँ से खरीदेगा? हम लोग कड़ेसर पर देकर अपना खेती गृहस्थी कर रहे हैं हम लोग। और क्या लगता कि समाजवादी पार्टी बाटे वो अपन दावा ठोक दिया? देखिए, हम अपने यहाँ का भाजपा का बूथ अध्यक्ष हैं और केवल पार्टी अच्छा, बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं? हाँ, सुनिए, अच्छा। केवल मोदी लोग कहवाते हैं और किसी नेता के पास जाते हैं, नेता नहीं सुनते हैं। उन लोगों का कम से कम 500-1000 रुपये इंटरलॉकिंग कराने के लिए चाहिए और छोटे किसानों का बात नहीं सुनते हैं लोग बीजेपी में। हाँ, महाराज आप तो बूथ अध्यक्ष हैं। तो कम से कम डीसीओ के पास कम से कम 4-5 दफ़े हम लोग गए हैं, सचिव के पास 5-7 दफ़े, कोई सुनता तो होता नहीं। बीजेपी में तो जनता की बात सुनी जाती है, आप तो खैर बूथ अध्यक्ष हैं। इसी से पार्टी वाले कहते हैं इधर इतना ऑनलाइन कराइए, ये कराइए, वो कराइए, कराने से क्या फायदा है जब कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, वोट है, पार्टी का वोट दे देंगे हम, मगर ये जोड़ने के लिए नहीं जोड़ पाएंगे। तो बीजेपी सरकार से खुश है कि नाराज है? देखिए, बूथ अध्यक्ष है भाई, आप बताइएगा। योगी और मोदी में कोई कमी नहीं है। सारा इधर का नेता जो हैं अपना रोटी सेक रहे हैं सब। तो चुनाव तो नेता जीते हैं ना, वो अकेले थोड़ी जीत रही हैं। तो नेता लोग आप इंटरलॉकिंग मिल जाए, उनका काम हो रहा है कि 2-4-5 लाख रुपया कमा रहे हैं और जनता का हो या न हो। तो बूथ अध्यक्ष खिलाफ है बिल्कुल है? हाँ, खिलाफ हैं हम। वोट हम अब आना देंगे बीजेपी ही क्यों? लेकिन नाराज हैं। हाँ, नाराज हैं। जो आता है भाजपा वाला जो आते हैं उनसे हम बात करते हैं, लड़ाते हैं बात, तो सुनवाई होती है? कोई सुनने वाला है। 2-3 महीने से हम लोग लखनऊ से लेकर देवरिया तक हम एप्लीकेशन रजिस्टर किए, कोई सुन नहीं रहा। रैली में गए थे मोदी योगी के? हाँ, कसिया में गए थे, गोरखपुर नहीं गए थे। 4-5 जगह से फोन आया था, कहे हमने खुद कह दिया कि हम लोग बूथ अध्यक्ष है, खाली मोदी कहने जाएं, कोई बात नहीं सुन रहा है तो क्या करने जाएं? हम जवाब कर दिए। कहाँ कहते ना भैया? यहाँ के कहता नहीं कि बूथ अध्यक्ष है, या जब ये का सुनवाई नहीं बा भाजपा का आदमी के, तो हमनी के मान लीजिए कौन सुनवाई हुई। हमनी तो कोनो पार्टी के नहीं बन जा, सर्वदलीय बनी जा। लेकिन देखिए, सरकार की मंशा इस समय खराब चल रही है। जब पार्टी के जो सदस्य हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं खुद नाराज हैं जी, एकदम नाराज है। बदलाव होगा क्या फिर? बदलाव होगा क्या? कुछ बदलाव होगा इस बार तो कुछ बदलाव, कुशीनगर में बहुत बदलाव आएगा। हाँ, किसके बीच लड़ाई है? लड़ाई देखिए सपा और भाजपा में रहेगी। ठीक है, किसका भारी है? पलड़ा बताया नहीं जा सकता है, मान लीजिए कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन बीजेपी की पलड़ा हल्का है जी। ये क्या लगता है, ये बूथ अध्यक्ष हैं बीजेपी के और नाराज लग रहे हैं बीजेपी से, तो कैसे काम चलेगा बीजेपी के लिए? सर, नाराज तो हमेशा लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वोट मोदी जी को ही देकर करते हैं, तो भाजपा को ही करते हैं। भाजपा वैसे खराब नहीं है, अगर अंतर्राष्ट्रीय में देखा जाए तो भाजपा बेहतर है।
और योगी जी से हम कहेंगे ही कि बेहतर से बेहतर का प्रयास करें, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें, टूट जाता है शीशा और पत्थर की चोट से टूट जाए शीशा पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करें तो काम बेहतर करें ताकि आपका शीशा चमकता रहे। जी जी। तो लड़ाई क्या लगता है केकरे बीच में बाटे? सपा और भाजपा में है। अखिलेश यादव दौरा करते लगातार यूपी घूमत ने पूरा पूर्वांचल, कौन पर फर्क पड़ी हो सर? अरे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, अरे वो हार जीत तो एक वोट से होता है भाई। हर कोई पहलवान अखाड़े पे जाता है तो मेहनत करता है कि हम सफलता पा जाए। अब सफलता देख रहे हैं हम किनका होता है। तो गन्ना के दाम हम गन्ना बुआ था? हाँ, गन्ना तो बुआई हो रहा है लेकिन भगवान भरोसे है, क्योंकि इस साल तो हुआ ही नहीं है, फिर अगले साल देखा जाए परमात्मा क्या करते हैं। हाँ, लेकिन गन्ने का रेट 400 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। 400 से कम नहीं होना चाहिए। जी जी। तो 325 या 50 कितना हुआ है? 350 है 350 जी। 50 रुपये और चाहिए। और चाहिए क्योंकि 5 साल में सिर्फ 25 रुपये बढ़ा है। कितना लग जला 1 कुंटल जलना गन्ना गईले में कितना लग जला मिले पे? कितना भाड़ा लगा था? अरे भाड़ा तो 30 रुपया है। 30 रुपया? हाँ। अच्छा, तो 50 कुंटल गन्ना हो जाएगी। अरे घर तो अब देखा जाए करेसर पे लोग 150 200 रुपये खरीद रहे हैं। अब भले किसान क्या करेगा, पर्ची समय से पर्ची नहीं आ रहा है। वहाँ से पर्ची नहीं आया? ना पर्ची नहीं आ रहा है, लेकिन पर्ची आता तो गन्ना निकलता तो लोग बुआई करते गेहूं इस का। बार किसान जो है पूर्वांचल का, वो मान लीजिए पश्चिमी यूपी में तो किसान आंदोलन चला बहुत दिनों तक, खत्म हो गया, वो नाराज है पूरा बेल्ट। तो पूर्वांचल का किसान नाराज है या खुश है? सर किसान आंदोलन हो रहा था तो उसमें जो रईस लोग होते हैं जिनका 100 एकड़ 200 एकड़ खेती था वो उनको परेशानी थी। जिनके पास 5 एकड़ 2 एकड़ जमीन है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। गन्ना सूख गया तो कम से कम सरकार को चाहिए था कि मतलब केसीसी जो है किसान जो कर्ज माफ़ी है कम से कम कर्ज माफ़ी कर दे। 2 साल से गन्ना सूख गया, किसान कहाँ से खा रहा है क्या कर रहा है इसकी व्यवस्था खुद जान रहा है। लेकिन ये चाहिए था कि मतलब हाँ योगी जी कुछ इसमें सहयोग करें और माफ़ करें कर्ज माफ़ी।